आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। माया के ट्वीट पर सरकार को हेल्प करने पहुंचे बसपा विधायक। खबर यूपी के बलिया से है, जहां रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव के लिए 40 ऑक्सीजन सिलेंडर रसड़ा सीएचसी और बलिया अस्पताल को सौंपा। सीएचसी रसड़ा पर पहुंचे बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के समर्थकों की काफी संख्या में भीड़ दिखी। समर्थकों को ये समझ नहीं आया कि वो सरकार को जितना हेल्प कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा महामारी को अपनी भारी संख्या से बढ़ावा दे रहे हैं। जहां एक तरफ विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वितरण करने में लगे हुए थे, वहीं समर्थक कोविड नियमों का उल्लंघन करते भी दिखाई दिए। अपनी राजनीति चमका रहे रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह ने मौके को भुनाते हुए नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के द्वारा सीएम को लिखे पत्र के जवाब में कहा कि सुश्री बहन मायावती की ट्वीट है कि ऐसी विपत्ति आती है तो राजनीति के बजाय उनकी हेल्प करनी चाहिए। आप हमारी दल के राष्ट्रीय नेता बहन सुश्री मायावती जी का बयान आप पढ़िए, ट्वीट पढ़िए। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि जब ऐसी विपत्ति आती है तो हमें राजनीति करने के बजाय हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और उन्होंने यह निर्देश भी दिया अपने सभी लोगों को कि हमारे भी लोग जितने हैं, जितना हो सकता है उतना हम उनको हेल्प करें। और जो पत्र की बात है, तो मुझे नहीं लगता आज हमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि किस दल की सरकार है, हम किस दल में बिलोंग करते हैं। हमें आज जो पीड़ित है, जो गांव में आदमी जिसको ऑक्सीजन बिना जो मर रहा है, जिसको दवा की जरूरत है, हमें आज उसकी कैसे मदद हो सके हमको इस पे विचार करना चाहिए। आज हमें वह पूरी प्रक्रिया बताने में अब आप उम्मीद नहीं करेंगे कि इतने सिलेंडर हमें कलेक्ट करने में कितना टाइम लगा होगा, मैं जानता हूं। लेकिन आखिर में विधायक उमाशंकर सिंह केंद्र सरकार पर टिप्पणी करने से अपने आप को नहीं रोक सके और कहा कि ये हमारे देश में लापरवाही से हुई है। मुझे लगता है कि इस देश की न सरकार समझ पाई है, न हमारे देश की जनता समझ पाई है। सरकार को अब से सीख लेनी चाहिए कि थर्ड वेव भी आ सकता है। थर्ड वेव आए या ना आए, लेकिन हमको उसके लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। हम और आप, हम लोग कभी मान लीजिए जितनी भी मेरी उम्र हुई है, हम लोग कभी न ऐसा देखे थे, न ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। और जो आपके भारत की जो हेल्थ व्यवस्था है, अब वह आप भी जानते हैं, हमसे बड़े बड़े संपन्न देश के भी लोग, उनको सड़क पे हॉस्पिटल बनाना पड़ा। इटली जैसे लोगों को माने हेल्थ के माने में वर्ल्ड में सबसे मतलब फुल ऑक्युपाई माना जाता है, उनको भी सड़क पे हॉस्पिटल बनाना पड़ा। तो यह जब परेशानियां आती हैं तो नो डाउट इसमें हमको वह कमी खोजने के बजाय फिलहाल उसमें हम सबको लग करके मदद करें। आगे फिर कैसे इसमें हम फेल ना हो, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये जरूर है कि हमारे देश से एक ये लापरवाही हुई है और किसी को अंदेशा भी नहीं था, उसको तो बताएंगे। लेकिन जो हमारे हायर लेवल के लोग हैं, जिनकी पूरी अपनी टीम है, जिनके अपने वो है मतलब थिंक टैंक रखे हैं लोग, वो सब एडवाइज करते हैं, वैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि अब ये हो सकता है। उनको अगर इस तरह का अंदेशा था तो प्रॉपर, जैसे मान लीजिए आज DRDO के अलग अलग हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो अगर ये पहले से अंदेशा था कि ऐसा हो सकता था तो नो डाउट वो पूरी प्रॉपर हमको तैयारी करनी चाहिए। ये हमारे देश से लापरवाही हुई है। फेज 1 से सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बताइए। फेज 1 जब आया उसके बाद मुझे लगता है कि क्योंकि ये मुझे लगता है कि देखिए भारत है, अभी यहाँ पे आप अभी कुछ हुआ हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगा कि सबको लगा, देखिए जो फैक्ट है, ये फैक्ट ये था कि अब लगा कि कोरोना न देश की सरकार समझ पाई और न हमारे देश की आम जनता समझ पाई। आप अभी अगर कहिए, अगर मान लीजिए हम अब जानते हैं कि नहीं मतलब एक दूसरे से टच में रहने से इसका फैलाव है, तो हमें, मेरी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि हम रोकें। इसके लिए हमें पुलिस की लाठी का ही क्यों इंतजार है? आप बताइए ना, मैंने पुलिस की लाठी का क्यों इंतजार है? हम लोग समय समय पे कह रहे हैं, तो एक हम लोग भी एक उसका मैंने कहने का मतलब कि जो जिस रूप में जिसकी सहभागिता हो, आम आदमी की भी अगर सहभागिता है कि नहीं हमें भाई एक दूसरे को मतलब एडवाइस करके दूरी बना के रखना है, हम लोग कम मिले जुले, जहाँ जरूरत ना हो वहाँ ना बने जाएं, काम करके निकले, तो बेहतर है कि उसको हम लोग रोक सकते हैं। ये जरूर है कि लेकिन सरकार को अब से कम सीख लेनी चाहिए, जैसा कि मैंने खबर आ रही है कि थर्ड वेव भी आ सकता है।
थर्ड वेव आए या न आए, लेकिन हमको उसके लिए पूरी प्रॉपर तैयारी अपनी कर लेनी चाहिए। हमको ये नहीं है, बल्कि कुछ और मदों में तमाम ऐसे मद हैं जिसमें गवर्नमेंट के जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जिन मदों में का सीधा पब्लिक से कोई मतलब सीधा फायदा नहीं है, वैसे मदों को काट करके हमें हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे पास अगर थर्ड वेव भी आए तो हम निश्चित रूप से उसको हम उस पर विजय पा सकेंगे। आप देख रहे हैं अमेज नाउ, गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।